ट्रेंडिंग और स्टाइलिश अंगरखा कुर्ती विथ डिज़ाइन हम आज किस तरह से कट करेंगे आपको दिखाने वाली हूँ। तो बहुत ही शानदार डिज़ाइन आपको आज बताने वाली हूँ। तो उसके लिए हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है, वो भी न्यूज़पेपर पे करनी है दोस्तों। इससे क्या है, हमारे फैब्रिक की बचत होती है। तो हमें क्या है, अंगरखा पैटर्न जब कट करते हैं तो डायरेक्ट आप फैब्रिक पे ना कीजिए, पेपर पे ही कीजिए। प्लेन पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने न्यूज़पेपर पे ही इसकी कटिंग कर ली है। तो हमें चेस्ट, वेस्ट, नेक, ब्रीथ, शोल्डर सबका नाप लगा दिया है और इस तरह से मैं पीछे का बैक पार्ट तैयार कर लूँगी। बैक पार्ट में मैंने गले की लंबाई 4 इंच ली है, मुझे ज़्यादा बड़ा गला नहीं चाहिए था। और शोल्डर की गोलाई दे दी है। तो इस तरह से शोल्डर की गोलाई देने के बाद में हम तीरा डाउन करेंगे। तो तीरा डाउन में भी मैंने 1 इंच लिया है। आप फिटिंग का निशान लगा लेंगे, मार्जिन का निशान लगा लेंगे। और देखिए गले की लंबाई हमने 4 इंच लिए, बॉक्स बना देंगे, गोलाई लगा देंगे। तो इस तरह से मुझे गोल गला ही रखना था पीछे। तो गोल गले की हमने ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन कर दी है और शोल्डर डाउन मैंने 1 इंच रखा है। अब हमें पेपर को कट कर लेना है दोस्तों। पेपर पे कट करने से हमारी कोई गलती हो तो भी हमें पहले पता चल जाता है। और दूसरी बात कि हमारा जो मेन फैब्रिक होता है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले आप पेपर पे कटिंग कीजिए, डायरेक्ट कटिंग आप लोग ना कीजिए। हाँ, जो धुरंधर है सिलाई में वो कर सकते हैं। हम तो बिगनर्स को सिखाने वाले हैं तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग डायरेक्ट कट ना कीजिए। और पीछे का जो भी हमारा मेज़रमेंट था, जो हमने कटिंग की है, सेम उसी तरह से हमें फ्रंट में भी इसी तरह से निशान उठा लेने हैं और इसी तरह से एक बार हमें कटिंग कर लेनी है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि अंगरखा पैटर्न का कटिंग कैसे की जाती है। तो शोल्डर डाउन किया है मैंने, उसके बाद शोल्डर की गोलाई दी है। तो फ्रंट पार्ट का शोल्डर था, इसीलिए अंदर की साइड 1/2 इंच पे निशान लगा करके फिर गोलाई दी है और फिर हमें ये पेपर कट कर लेना है दोस्तों। अगर प्रॉपर मेज़रमेंट आपको सीखना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो सिलाई करते हैं उनको मेज़रमेंट तो आता ही है, बस थोड़ा सा आइडिया चाहिए होता है। तो ये देखिए, अब गला हमने उठाया है पान के शेप का, क्योंकि अंगरखा पैटर्न में हमेशा पान का शेप ही गला होता है, दूसरा हम नहीं बना सकते। तो ये देखिए, अब इस पे मैंने चौक से इसको डार्क किया है ताकि दूसरी साइड में हमें इस तरह से गला उठा लेना है। तो उसके ऊपर हमने डार्क कर लिया है। ये देखिए 7.5 इंच पे मैंने गला लिया है। और अब इसी तरह से देखिए आगे बढ़ते हुए हमें नीचे की तरफ साइड में जाना है, जहां हम डोरी बांधते हैं उसी हिसाब से देखिए इस तरह से जैसे मैं कट कर रही हूँ उस हिसाब से आपको इसको कट करना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग ध्यान से देखिए और बहुत ही खूबसूरती से आप लोग इसको अब देखिए। अब मैंने निशान लगा लिया है, यहाँ से हम 2 इंच कम करेंगे और यहाँ से हमें देखिए गोलाई देते हुए नीचे तक हमें 3 इंच कपड़ा छोड़ करके, ये देखिए 3 इंच से पहले ही हमने इसको बंद कर दिया है और इस तरह से हमने कटिंग करी है। अब दूसरा पार्ट भी हमें लेना है। ये पार्ट हमारा दोस्तों राइट हैंड की तरफ था। राइट हैंड वाला पार्ट 2 इंच हमारा चौड़ाई में कम रखना है, ये देखिए यहाँ पे। और बाकी निशान हमें उठा लेने हैं सेम उसी तरह से। और फिटिंग साइड से हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ ये गोलाई लगानी है ताकि ये हमारा साइड से गिरे नहीं और प्रॉपर हमारी फिटिंग बैठ जाए। और ये देखिए लेफ़्ट हैंड वाला जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2 इंच हमें लंबा रखना है। हमारे राइट हैंड के अलावा इसमें हमें लेफ़्ट हैंड में 2 इंच लंबा रखना है और इसी तरह से बराबर गले की कटिंग कर देनी है। तो थोड़ा सा गला ख़राब है दोस्तों, बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बीच बीच में देखिए गड़बड़ी हो रही है। और फिर हमें ये शोल्डर की कटिंग कर लेनी है। तो आगे वाले पार्ट में हमें शोल्डर थोड़ा ज़्यादा लेना होता है, अंदर की साइड में
आधा इंच और गोलाई देनी होती है। तो ये हमारा देखिए, इसके ऊपर लिख लीजिएगा कौन सा राइट हैंड की तरफ का है और कौन सा लेफ़्ट हैंड की तरफ का है। तो ये देखिए, अब नाप के देखा 7.5 इंच हमारा प्रॉपर गला आ रहा है। तो अब देखिए, मैं मेन फैब्रिक पे इसको भी कट कर लूँगी। तो सारी चीज़ें, मेरे कहने का मतलब है कि हमें पहले पेपर कट करते हैं। तो देखिए हमारे पास कितना फैब्रिक बच जाता है, वेस्ट बिल्कुल नहीं जाता है और दूसरे काम में हमें इस फैब्रिक को और यूज़ ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे दोनों पार्ट को हम रखेंगे, सिंगल सिंगल ही रखेंगे क्योंकि दोनों का नाप बराबर नहीं है। राइट हैंड वाला 2 इंच चौड़ाई में छोटा है नीचे कमर की तरफ और लेफ़्ट हैंड वाला 2 इंच लंबा है कमर की तरफ से। तो और गला देखिए दोनों का प्रॉपर सेम है, कोई भी नहीं है इसमें डिस्टेंस। तो देखिए मैंने लिख लिया है कि ये लेफ़्ट साइड का है और अब हम राइट साइड का निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से हमें दोनों पीस फटाफट में कट करके दिखा रही हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और अब इसको हमें देखिए इस तरह से जमाना है। तो ये जमा चुके हैं हम। और अब हमें आगे घेरे के लिए जो लेना है वो हमने 33 इंच लंबाई ली है और 18 इंच डबल में हमने ये चौड़ाई ली है। तो इस तरह से ये 2 पीस हमें कट कर लिए। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत प्यारी सी लेस है, जब मैं लेकर के आई थी ये बहुत महंगी मिली थी मुझे और ये किसी ड्रेस में से बची हुई है। तो अब देखिए, ये साइड में मोती की लेस है, बिल्कुल सिंगल सिंगल मोती की। इस लेस में दोनों साइड में ये मोती की लेस है। तो इसको हम निकाल करके अलग कर देंगे और इस लेस का हम उपयोग करेंगे हमारे अंगरखा डिज़ाइन में। तो अब देखिए, जो लेफ़्ट साइड का जो हिस्सा है उस पे हमें ये प्रिंटेड कपड़ा लगाना है। तो प्रिंटेड कपड़ा ये हमारा प्लाजो का है। तो इसमें देखिए, जहाँ तक हमें सिलाई दिखती है गले के पास तक, इतना ही हमें कपड़ा कट करना है क्योंकि हमें कपड़ा बचाना है। इसी से हमें प्लाजो भी बनानी है, आस्तीन में डिज़ाइन भी लगानी है और हमारा अंगरखा पैटर्न में भी इसका हमें यूज़ करना है। तो हमें बहुत अच्छे से हमें हमारे कपड़े को बचाते हुए कटिंग करनी है। तो जितना हमें चाहिए हमें उतना ही लेना है, एक्स्ट्रा कपड़ों को आप बर्बाद ना कीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं हाफ में ही लगाऊंगी, गले की जहाँ तक आ रही है ये डिज़ाइन कटिंग वहाँ तक ही मैं इस प्रिंटेड कपड़े को इसमें लगाऊंगी। लगाते वक्त, सिलते वक्त आपको बताऊंगी। फिर देखिए, एक पाइपिंग हमें प्रिंटेड कपड़े की लगानी है, फिर ये मोती की माला हमें लगानी है, नीचे 2 डोरी लगानी है। जहाँ अंगरखा पैटर्न में डोरी बांधी जाती है वहाँ पे हम गोल्डन डोरी लगाएंगे और बीच में आप बटन वगैरह कुछ भी कर सकते हो, तो वो भी कर लेंगे। अब आस्तीन की लंबाई मैंने देखिए 11 इंच ली है। हालांकि मुझे आस्तीन 16 इंच की बनानी है, लेकिन ये कपड़े की चौड़ाई 11 इंच ही है। तो उस हिसाब से ही मैंने आस्तीन की कटिंग करी है। आगे हम कुछ पैटर्न बनाते हुए, कुछ डिज़ाइन दिखाते हुए हम इस आस्तीन की लंबाई भी बढ़ा देंगे और हमारी डिज़ाइनर आस्तीन भी बन कर के तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, यही होता है जुगाड़। जुगाड़ भी करा और बहुत शानदार किया। तो फिर बात ही कुछ और है दोस्तों। जुगाड़ में भी आपका ये होना चाहिए, लगना नहीं चाहिए कि जुगाड़ है। हमने इसी तरह से देखिए, ये दुपट्टा है इसका और ये देखिए लाइट ग्रे कलर का कुर्ता है।